तो भगवान यहाँ कहते हैं जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम को जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो बहुत भगवान ने अभी ये वेद पाठी लोगों को कहा कि बहुत लोग वेद पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। क्यों करते हैं? पुण्य के लिए करते हैं। पुण्य लेकर के वो उन लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोकों में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में जाने के बाद क्या क्या होता है? स्वर्ग लोक में जाने के बाद भगवान उसका उत्तर देते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों को के फल जब क्षीण हो जाते हैं, तब वे इस मृत्यु लोक को पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिलता रहता है। भगवान ने अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी के साथ कहा कि वेद का अध्ययन इत्यादि जो कर्म कांड जो आप कर रहे हो, पुण्य इकट्ठा करने के लिए जो कर्म कर रहे हो, भगवान से प्रेम का भी आपको कुछ लेना देना नहीं, तो वो अभी इनकम्प्लीट पूजा है। उन पुण्यों की वजह से तुम स्वर्गलोक जाओगे, कुछ दिन स्वर्गलोक के भोग सुख आनंद लोगे, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, आप मर्त्य लोक में, इस मृत्यु लोक में फिर से आप आ जाओगे। स्वर्गलोक जैसे कि 5 स्टार होटल है, हमारे यहाँ के 5 स्टार, पृथ्वी में 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल, इससे बढ़कर तो होटल कुछ है क्या मुझे पता नहीं, 7 स्टार तक देखें तो 7 स्टार होटल सबसे बड़ा है या 5 स्टार होटल सबसे बड़ा है। अब 7 स्टार होटल में रहना है तो उतना धन कमाना पड़ेगा, तो खूब धन कमाओ, जाके 7 स्टार होटल में रहो, उससे बढ़कर के कोई होटल ही नहीं है। और क्या सर्विस होती है वहां की। लेकिन जिस दिन आपने जितने दिन के लिए बुक किया, जिस दिन आपका वो बिलिंग खत्म, मतलब 4 दिन के लिए बुक किया तो 4 दिन का पैसा दिया आपने, जिस दिन वो खत्म, चौथा दिन पैसा खत्म, आपको तुरंत निकाल देंगे वहां से वो। या तो आप पैसा भरिए या तो निकलिए, एक दिन एक्स्ट्रा रहने नहीं देंगे आपको, आपका धन खत्म। तो स्वर्गलोक जाने के लिए भी यही है भाई, इस ब्रह्मांड का 7 स्टार 10 स्टार होटल है स्वर्गलोक। पुण्य ही आपका धन है वहां पर, जितना आपके पास पुण्य है उतना पुण्य के हिसाब से उतने दिन आपको स्वर्गलोक में रहने मिलेगा। जिस दिन पुण्य खत्म, क्षिणे पुण्य, आइए टंग नीचे, मर्त्युलोकम विशंति, आ जाइए वापस बैक टू अर्थ, फिर साइकिल शुरू, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वही कभी पशुलोक में जा रहे हैं, कभी स्वर्गलोक में जा रहे हैं, कभी नरकलोकों में जा रहे हैं, फिर वापस धरती पे आ रहे हैं, चालू है साइकिल। भगवान ने तो गीता में इस साइकिल से निकलने का रास्ता बता दिया। कहाँ जा रहे हो इस स्वर्गलोक वगैरह में, मुझे याद करो, सीधे मेरे धाम आओ। वहां आने के बाद वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं, तुम स्वर्गलोक तक भी जाओगे फिर भी यहाँ आना पड़ेगा। भगवान ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है, तुम मेरा भजन करो। हिमाद्री लिखते हैं स्वर्गलोक में जाकर हरि नाम नहीं ले सकते, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लोग हरि नाम, लेकिन मुक्ति यहाँ पर ही मिलने वाली, वहां नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये बना दिया। वो भी भोग लोक है, ये भी जैसे जानवर का लोक है ना, वो भी भोग योनि है, और देवताओं का योनि जो है वो भी भोग योनि है। वो उन दोनों जगह में, वहां पर पुण्य को भोगते हो, पशु लोक में आप पाप को भोगते हो, लेकिन मुक्ति जो होती है वो यहीं पर आकर के होती है, पृथ्वी पर ही होती है और कहीं नहीं होती है। और भगवान ने एकदम स्पष्ट शब्द में कहा कि मेरा नाम लेते हुए जो जाता है, जिसको भगवान से प्रेम हो चुका है, देवता लोक में केवल देवी देवता और केवल भोग है और कुछ नहीं है वहां पर। वो भी प्रलय काल में वो भी अंत होता है और फिर वो भी भगवान में जाकर के समा जाता है। पहले ही भगवान ने बताया, आ ब्रह्म लोका पुनरागमनम,
पुनरावर्तित हो अर्जुना, कि जो लोग यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक तक बार बार आना जाना लगा रहेगा। प्रलय होने के बाद ब्रह्मा जी भी भगवान में समा जाते हैं।